हर हर महादेव सभी दोस्तों का आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवीजन बोर्ड पर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q पूर्णांक हो तथा Q इजकल टू नॉट जीरो। यहाँ पर लेकिन लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन Q इजकल टू नॉट जीरो हो। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q लिखा जा सके तथा P और Q पूर्णांक हो। देखिए यहाँ पर P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला है कि पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो पूर्णांक के बारे में समझ जाएंगे। लेकिन Q इजकल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो जो है एक पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन इसको P/Q तो पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन जो Q है यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q की वजह से P की जगह पर कोई भी संख्या है, Q की जगह पर अगर जीरो आएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। Q इजकल टू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 4/3 हो गया, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। 2/3 हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। 6/2 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। और इसका एक रूप होगा जैसे 3/1 हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस सबको P/Q के रूप में लिखा गया है। P ये है और Q जो है ये है। तो P और Q दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। 3 एक पूर्णांक है, एक भी एक पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या है। जैसे 4/3 है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये P है और ये Q है। तो ये 4 क्या है? एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, P और Q दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और -3/2 है तो ये भी क्या होगा? ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि -3 जो है ये भी तो एक पूर्णांक है और 2 ये भी पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है? तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो के बटा में अगर 1 लगा दे तो ये परिमेय बन जाता है, 1 लगाया जा सकता है। क्या 4 परिमेय है? तो हाँ बिल्कुल है, 4/1 लगा सकते हैं। क्या -16 है ये परिमेय है? तो ये भी 16, ये भी परिमेय है, क्योंकि -16/1 लगाया जा सकता है, इसलिए ये परिमेय है। क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसलिए परिमेय होगा। लेकिन कभी भी जैसे बोलेगा 1/0 लगा सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 1/0 है ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि Q जो है Q बराबर 0 है, इसलिए ये परिमेय नहीं होगा। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q इजकल टू नहीं जीरो। देखिए वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और P और Q पूर्णांक हो तथा Q इजकल टू नॉट जीरो। जैसे -2 हो गया, क्या इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ना, √2/1 लिख दिए, परिमेय हो गया। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? ये जो माइनस रूट है ये क्या पूर्णांक है? यहाँ बताया गया कि पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या ये पूर्णांक है? तो जी नहीं, ये तो पूर्णांक नहीं है। और ये तो पूर्णांक है, यानी कि एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक नहीं है और ये पूर्णांक है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं, अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। जैसे -5 को ले लीजिए, क्या ये परिमेय है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसको हम इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √5/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है और ये है, इसलिए ये परिमेय नहीं, अपरिमेय है। अच्छा, आपके मन में होगा जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सब जो है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, एक और संख्या मैं आपको बताता हूँ, √9, क्या ये परिमेय है, अपरिमेय है? तो इसका जवाब होगा ये है परिमेय संख्या। इसलिए परिमेय है कि रूट के अंदर अगर 9 है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3। अब जब 2 3 आ जाएगा तो